नमस्कार दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग है। मेरे चैनल विवेक सिंह द मोटिवेशनल एंड पॉलिटिकल स्पीकर। आज मैं जो बात करने वाला हूँ, आज बात करने वाला हूँ महिलाओं की। जो हम सशक्तिकरण करते हैं ना, महिला सशक्तिकरण और समाज में समान हक देना, समानता की बात महिलाओं के बात। ठीक है, तो हम उस पर बात करते हैं। तो जैसा कि इस पे मेरा ये कहना है कि हम देखते हैं हर जगह, चाहे वो आप किसी भी दफ्तर में हो, कहीं भी जॉब कर रही हैं महिलाएं, जहाँ पे महिलाएं पुरुष तो दोनों जॉब कर रहे हैं। चाहे आप, अगर हम स्कूल कॉलेजेस में टीचिंग लाइन में आप देख रहे हैं, महिलाएं भी हैं पुरुष भी हैं। तो हम एक बार बीच बीच में एक वर्ड यूज़ करते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण करना है। तो बिल्कुल, महिला सशक्तिकरण कैसे होगा? तो कुछ पैसे फंड जमा करके महिलाओं के लिए। अच्छा, उससे कैसे होगा? अच्छा, कुछ गरीब महिलाएं उन्हें खाना खिला के। अच्छा, उससे महिला सशक्तिकरण होगा। हम इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में रखे हुए हैं कि हाँ, दिस इज कॉल्ड महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, तो हम यही सारा चीज़ करते आ रहे हैं कि अच्छा, विमेन एम्पावरमेंट करना है। हाँ, तो क्या करना है? तो समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ानी है। बिल्कुल ठीक है, यानी कि ये पैसे से हट के चीज़ें हैं। हाँ, ये खाने पीने का या उनको मतलब इकोनॉमिकली ऊपर उठाने का नहीं, ये सामाजिक हक कि हाँ ठीक है, उनको समाज में भी हम मजबूत बना रहे हैं। तो ये भी एक तरह से महिला सशक्तिकरण है। बिल्कुल ठीक है, बहुत सारे पहलू हैं, हर तरह से हम महिला सशक्तिकरण कर सकते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं। और दूसरी तरफ आवाज़ ये भी उठती है कि महिला समानता, यानी समाज में महिला को बराबर हक, यानी कि पहले की वो प्रथा गई। वो सारी चीज़ें, पहले की जो प्रथा थी वो मतलब बहुत ही अच्छी प्रथा नहीं थी वो, कि हाँ महिलाओं को नहीं निकलना है, ये वो घर में ही रहना है, मतलब एक सीमित दायरे में रहना है। तो वो सारी चीज़ें आज के डेट में देखिए ख़त्म है। यानी महिलाएं भी बाहर निकल के काम धाम कर रही हैं, सब कुछ है, घर चला रही हैं, ऑफिस चला रही हैं, दोनों चीज़ें चला रही हैं, बच्चे को भी संभाल रही हैं, तो सारी चीज़ें। तो वो समानता खोज रही है। समानता किस तरीके से? तो समानता है कि क्या वो मतलब देखिए, पुरुष और स्त्री अगर बने हैं तो हर किसी का एक अपना अपना दायित्व है, जिम्मेदारी है। तो वो चीज़ें तो बदली नहीं जा सकती, आदान प्रदान नहीं किए जा सकते। कुछ चीज़ें सोच करके ही जो है वो दिए गए हैं कि ये पुरुषों के लिए हैं, ये महिलाओं के लिए हैं। ठीक है, लेकिन हाँ है कि ठीक है, मैं भी कर सकते हैं। एक बैकअप होना चाहिए एक दूसरे का, बैकअप। तो यानी कि आप भी ऑफिस में जा रहे हैं, आप भी बाहर की दुनियादारी समझ रहे हैं कि कभी ज़रूरत पड़े तो हम भी कमा सकते हैं, मदद कर सकते हैं अपने हस्बैंड की। इस तरीके से कि हाँ, अगर हम कर रहे हैं तो मतलब घर बार त्याग के नहीं करना है आपको। ठीक है, तो आप अगर सक्षम है घर में भी बाहर में भी, तो आप उसको कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो और दूसरी बात यह है कि जब पुरुष भी हैं, उनको भी आता है कि हाँ भाई, घर चलाने के हिसाब से उनको भी जानकारी लेनी चाहिए। कुकिंग है तो सारे लोग जानते हैं ये, कि चलो कभी वैसा हुआ तो बैकअप है, तो मैं बना लूंगा, मैं घर संभाल लूंगा, बच्चे को मैं संभाल लूंगा। तो एक बैकअप के हिसाब से होना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे के साथ किस तरह से चल रहे हैं और एक दूसरे के मददगार साबित हो रहे हैं, कि उसको जरूरत मेरी पड़ी तो हम। लेकिन हमको उसको बाईपास नहीं करना है कि हाँ वो एकदम जैसे पुरुष कर रहा है हम भी वैसे ही करेंगे, या पुरुष बोले महिला की तरह। तो पुरुष तो नहीं बोलते, लेकिन महिला उस हिसाब से उनको सोच के, और वो चाहते हैं कि हम भी पुरुष की तरह ही सब कुछ करें। तो देखिए, हर चीज संभव नहीं है, जो सच्चाई है उसको मुझे समझना पड़ेगा ग्राउंड पे। ठीक है, समानता की जो बात है वो बिल्कुल सही है, समानता यानी कि एक नज़र से देखने का है। लेकिन अपनी अपनी जिम्मेवारियां जो वर्षों से, पीढ़ियों से हमारे पुरखे, हमारे जो पूर्वज जो बताते हैं, वो कहीं ना कहीं कोई कारण है कि हाँ चीज़ें बांटी हुई हैं। काम किसी का छोटा बड़ा नहीं है। लोग ये बोलते हैं वो तो बेकार है, कि हाँ तुम ये नहीं कर सकती, महिला हो, तो वो सब बेकार चीज़ें हैं, उस पर आपको ध्यान ही नहीं देना है। लेकिन एक सच्चाई समझनी है कि हाँ, आपको जो चीज़ें करनी है वो आपको करनी है, जो पुरुष को करना है वो पुरुष को करना है। उसमें हम बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं कर सकते। हक जो है यानी, और जो इज्जत है समाज में, वो बराबर मिलना चाहिए, वो मुद्दा होना चाहिए। तो वो समान हक के लिए है। तो समान हक और ये जो महिला सशक्तिकरण अगर मैं बोल रहा हूँ, इन दोनों को आपस में ही मिला के इसका एक ही तोड़ अगर निकाला जाए, तो मुझे लगता है कि वो समानता मिल जाएगी अपने आप। जी हाँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमने अभी बहुत सारे आपको उदाहरण गिनाए कि महिला सशक्तिकरण कैसे करते हैं। ठीक है, महिला को के उत्थान के लिए समाज में, तो हम कभी उनको एक मतलब किसी चीज़ के, किसी संस्थान के लीडर बनाए, तो हाँ भाई एक महिला लीड कर रही है, तो चलो भाई विमेन एम्पावरमेंट हो रहा है। कहीं पे कोई ऐसे समाज के अंदर में जहाँ पे आर्थिक स्थिति से खराब है, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, वहाँ पे किसी तरीके से सरकारी फंड या जो भी हो, समाज की तरफ से कुछ फंड इकट्ठे होके कि हाँ ताकि महिलाएं के लिए थोड़ा रहने खाने का जुगाड़ हो, तो वो महिला सशक्तिकरण नहीं।
ये तो महिला सशक्तिकरण नहीं हुआ। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये महिला सशक्तिकरण कैसे होगा, जो मैं अब सोचता हूँ, और वो कैसे होगा, और वो सबको करना है, ये किसी एक को नहीं करना, पूरा समाज को। और ये दो ही लोग कर सकते हैं ये महिला सशक्तिकरण, महिला नहीं, दो पुरुष करेंगे। कैसे? और वो दो पुरुष कौन होंगे? एक होगा पिता और एक होगा पुत्र। अब आप सोचेंगे पिता और पुत्र कैसे करेंगे महिला सशक्तिकरण? हाँ, तो सबसे बड़ा महिला सशक्तिकरण ये है कि पुत्र, यानी कि कोई भी घर में जब बच्चा होता है, लड़का हुआ लड़की हुआ, तो होता है, तो धीरे 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 उनका पालन पोषण होता है, वो बड़े होते हैं, घर के संस्कारों में बड़े होते हैं, सीखते हुए अपने बाप दादाओं के बारे में जानते हुए, सीखते हुए अपने संस्कारों को, अपने धर्म को, अपने परंपरा को, और उस तरह से आगे बढ़ते हैं। तब वो धीरे 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 कुछ बड़े के बाद बाहरी दुनिया में वो निकलते हैं, जाते हैं, फिर दुनिया देखते हैं। और जब वो दुनिया देखते हैं तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं फिसलने वाली, बिल्कुल बोलते हैं ना रिफाइन ऑयल की तरह या तेल की तरह होती हैं दुनिया बाहर, कि आप संभल के नहीं चले तो फिसल जाओगे। फिसल के कहाँ जाओगे? सही जगह जाओगे, गलत जगह जाओगे, उसका कोई अता पता ही नहीं है, कहीं भी जा सकते हो। लेकिन जो संस्कार जो घर से मिलते हैं बच्चों को, जो मैंने बताया कि जब वो बढ़ते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, पालन पोषण होता है उनके बारे में सब कुछ, वो अपने घर परिवार के बारे में उनको जो बताया जाता है, तो वो कौन करते हैं? उनके माता पिता करते हैं, ठीक है। तो वो जो संस्कार जो अच्छे मिलते हैं, वो उस तेल में जो फिसलन हो रही है ना, वहाँ वो ग्रिप का काम करते हैं, यानी उनको रोकते हैं गलत जगह जाने से, ग्रिप का काम करते हैं। तो वो बहुत फायदेमंद होता है और बहुत मायने रखता है वो। तो संस्कार तो जो घर से मिलते हैं वो तो सबसे जरूरी है। वो बाकी का ज्ञान तो आप बाद में जो स्कूल कॉलेज में ले रहे हो वो अलग चीज़ के लिए ले रहे हो, लेकिन आप एक इंसान को चलाने के लिए, कि एक इंसान कैसा होना चाहिए, सिद्ध कैसा होना चाहिए, उसके लिए जो ज्ञान मिलता है वो घर से मिलता है। आधार वो है संस्कार, और वो घर से मिलता है। तो उस संस्कार में एक चीज और जोड़ लेना है, जो मैंने बोला ना, पिता और पुत्र, ये दो हैं जो महिला सशक्तिकरण कर सकते हैं समाज में समानता के साथ, विमेन एम्पावरमेंट। तो वो कैसे? यानी कि एक पिता को अपने पुत्र को, जब वो परवरिश के अंदर में है, उसको सारी चीज़ें समझानी है, उस सारी चीज़ें बतानी है, अच्छा बुरा क्या है, ये तुम्हारी बहन है, ये माँ है, ये दीदी है, ये चाची है, ये मामी है, ये बुआ है, अच्छा ये सब अपने लोग हैं, हाँ। उसी में ये भी बताना है कि बाकी जो महिलाएं हैं, यानी कि आस पड़ोस का आपको पॉइंट करके नहीं बताना है, उसके बाद आपको इन संबंधों को गिनाने के बाद उन एक बताना है, आपको एक शब्द यूज करना है, महिला, महिलाएं, कि बेटा महिलाएं भी एक आपकी बहुत ही करीबी रिश्तेदार हैं, जिनकी जिम्मेवारी आपके कंधों पर है, यानी कि कभी उनके साथ बुरा ना हो, ये तुम्हारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिस तरह से तुम अपने बाप की जिम्मेदारी लोगे, अपने माँ की लोगे, अपने भाई बहन की लोगे भविष्य में, अच्छे बुरे वक्त में उनके साथ खड़े रहना, प्रोत्साहन करना और उनका सपोर्ट करना, उनके साथ बुरा ना होने देना, बिल्कुल उसी तरह एक और आपके करीबी रिश्तेदार हैं, वो कौन है? महिला। अच्छा, हाँ, वो महिला किसी भी रूप की हो सकती हैं, छोटी बच्ची हो सकती हैं, बड़ी हो सकती हैं, आपसे उम्र में बहुत बड़ी हो सकती हैं, दादी की तरह हो सकती हैं, मम्मी की जैसी हो सकती हैं, यानी कि आपके घर में जो छोटी बहन है उसके जैसी भी बहुत सारी हैं, आपसे की दीदी हैं उनके जैसी बहुत सारी हैं, आपकी मम्मी की तरह हैं, आपकी दादी की तरह हैं। तो इस तरीके से हर वर्ग की तरह हैं महिलाएं। और वो जो महिला शब्द है वो आपको यूज करना है एक रिश्तेदार की तरह, आपके करीबी अपने रिश्तेदार हैं जिनकी हिफाजत भी आपके कंधे पर है। तो इस तरह से जो ज्ञान जो आप बचपन से जो परवरिश होता है उसमें आप देंगे ना, एक पिता अपने पुत्र को देगा। मैंने पिता पुत्र इसलिए दो जोड़े कि दोनों पुरुष आपस में वो ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। माताएं भी समझाती हैं, कनेक्शन तो माता और पुत्र का अच्छा होता है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ पिता पुत्र, यानी वो एक अलग जिम्मेवारियों के हिसाब से पिता समझाएंगे। तो ये पिता और पुत्र इसलिए मैंने बोला क्योंकि देखिए हर पुत्र के पिता हैं, तो हर जनरेशन में ये होगा ही होगा, इसमें कहीं कोई गैप नहीं होगा। तो ये धीरे धीरे फुलफिल होता जाएगा। आज से ही अगर शुरू कर दें, आज जितने लोग भी मेरे वीडियो देख रहे हैं उनके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके जितने भी पिता हैं, वो सारे अभी से ये चीज़ें उनको समझाना शुरू कर दें, जो मैंने आपको बोला कि बाकी महिलाओं को आपको क्या बताना है। लोग बताते नहीं हैं कुछ नहीं, बस अपना तक बता के छोड़ देते, लेकिन मैं बोल रहा हूँ बाकियों के लिए भी बताएं। लेकिन उनको आस पड़ोसी करके या वो अपने कोई नहीं लगते ऐसा नहीं बताना, बाकी एक रिश्ता बताना, एक महिला नाम का रिश्ता है जो बहुत ही जरूरी है, और उसकी जिम्मेवारी आपके कंधे पे, उसकी सुरक्षा की, उसकी किसी भी परिस्थिति में
किसी गलत परिस्थिति में उनका बचाव करना, उनके बारे में अच्छा सोचना, ये चीज़ें दिमाग में आपको अपने बच्चे की डालनी है। तो जब वो बच्चा बड़ा होगा और अपने आसपास देखेगा, वो स्कूल कॉलेज में भी जाएगा, तो वो उनको किस भावना से देखेगा? उनको एक अपनेपन की भावना से देखेगा। अपने रिश्तेदारी हैं, अपने लोग ही हैं, उनके साथ कभी गलत होता देखेगा तो शायद वो उसका बचाव करे, शायद नहीं, यकीनन वो उसका बचाव करे, वो उसके लिए आगे बढ़े, कदम उठाएगा। तो इसमें क्या होगा ना, बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो कम हो जाएंगी, अप्रिय घटनाएं। मैं कौन सी घटनाएं की बात कर रहा हूँ, आप जान रहे हैं, अच्छे से चल देख रहे हैं आज की इस युवा पीढ़ी में कि हर जगह हम सुनते हैं, वो सारी गलत घटनाएं जो हैं वो बंद भी हो सकती हैं, कम तो होंगी ही बिल्कुल गारंटी के साथ, लेकिन बंद भी हो सकती हैं अगर हम इस तरह का पहल शुरू करें आज से तो। और ये हर घर में करना पड़ेगा। आपके जो बच्चे होंगे, जो बाहर जब वो दुनिया में जाएंगे, देखेंगे, तो देखेंगे, देखिए लड़कियां हैं, हर तरह की हैं, वो हर सोसाइटी से आती है, कोई ऊंचे सोसाइटी से आती हैं, तो ऐसा नहीं है कि हाँ ऊंचे सोसाइटी से आती हैं तो लड़कियां भी अपनी ग्लैमर की दुनिया में उसी तरह से अपना इंजॉय करती हैं। ठीक है, वो उनकी पर्सनल लाइफ है, अपना इंजॉय करती हैं, उसमें देख के कोई उसका गलत फायदा उठाना चाहता है, लेकिन इस तरह की शिक्षा मिलने के बाद कोई गलत फायदा नहीं उठाएगा। हो सकता है वो उनको जाके बोले ही कि आप थोड़ा ये ऐसे ना किया करे, ये गलत है, या ना भी बोले, कोई दिक्कत नहीं है, वो उनकी लाइफ है, वो एंजॉय कर रही है। बट गलत होगा तो जरूर वो बचाव के लिए खड़ा होगा। और गलत होगा ही क्यों, जब सबको ये शिक्षा मिल जाएगी जो मैं ये बता रहा हूँ, तो गलत करेगा कौन? कोई करेगा नहीं, करेगा कोई, कहीं से कोई रास्ता ही नहीं रहेगा गलत करने का। समय लगेगा इसमें, क्योंकि एक पीढ़ी दर पीढ़ी होगा, कम से कम एक पीढ़ी को तो हम समझाएं। बाकी के लिए तो कानून है समझाने के लिए, या कानून क्यों, हम बड़े हो गए तो हम नहीं कर सकते क्या वो काम? हम जो बच्चे को समझाएंगे, हम अपने आसपास अगर देख रहे हैं तो हम नहीं कर सकते क्या? उनका बचाव हम भी कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा महिला सशक्तिकरण है। मैं इसलिए बात कर रहा था उस समय से, जो इतने कारण गिनाए कि किसी को पैसे दे दिए जाते हैं, किसी को रोटी दे दिया जाता है, किसी को शॉल उड़ा दिया जाता है, वो महिला सशक्तिकरण नहीं है। जो अभी मैंने बताया ना, महिला सुरक्षा सबसे बड़ा महिला सशक्तिकरण है, विमेन एम्पावरमेंट है। तो ये आप भी कर सकते हैं, यानी कि पिता, भाई, बड़े, ये इस उम्र के जो लोग हैं वो भी अपने आसपास इस तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि आप तो समझदार हैं। तो जब आप अपने बच्चे को वो चीज़ें, अच्छाइयाँ समझा रहे हैं, यानी आप खुद समझदार हैं। और जब आप खुद समझदार हैं तो आप भी तो ये फैलाएं, ये अच्छी बातें आप भी फैलाएं समाज में, आप भी आगे बढ़ें, आप भी इस तरह से मदद करें। और इस तरह से समाज में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसका बचाव करें, धीरे धीरे ही करें, तरीके से करें आप। तो इसके लिए आपको क्या होना होगा, चेतना मन की जगानी होगी। चेतना जो जगाते हैं ना मन की, वो सबसे जरूरी चीज है। हम सोच लेते हैं, हम बोल देते हैं, कभी किताबों में लिख दे पढ़ लिए तो उससे हम कुछ दो चार लाइनें लिख लेते हैं, और कभी देख लिए, सुन लिए घटनाएं तो हम दो चार लाइन लिख देते हैं, कविता के रूप में, शायरी के रूप में, ये सारी चीजें लिख देते हैं। या कुछ दुख होता है तो उसको शब्दों से बयां कर देते हैं। लेकिन हम हकीकत में क्या वो उसको किए? अगर हमको, चलिए इसी में अगर महिला सशक्तिकरण सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो अगर क्या हम समाज में उठ के किसी महिला का बचाव किए, तब जा करके वो 100% आपका काम जो है वो संपन्न होगा। तो वो कैसे होगा? वो चेतना जागना पड़ेगा, उसके लिए चेतना को जगाना पड़ेगा। तो मन की चेतना जो है ना, वो जब जागेगी तब, नहीं तो ये तो काम अधूरा रह जाएगा। यानी कि मेरा ये कहने का मतलब है कि जैसे इधर अगर हम मान लीजिए कि लिख रहे हैं, तो वो क्या हो गया, वो एक किसी भूखे के सामने हमने कच्चा चावल रख दिया। अब भूखा इधर बैठा हुआ, इधर कच्चा चावल है, कोई फायदा नहीं है, भूखा तो उसको खा नहीं सकता। बीच में एक सबसे जरूरी चीज क्या है, उसका पकना, आग पे, चूल्हे पे उसका पकना, तभी वो एक दूसरे के पूरक होंगे। यानी कि चावल से गरीब का पेट भरेगा, नहीं तो कच्चा है, वो मुंह बैठ के बैठे उसका मुंह ही देखता रह जाएगा। तो वो बीच में जो पूरक है ना, वो बनना है ना अपने को, हमारे को वो बनना है कि इधर जो गलत हो रहा है और इधर जो गलत करने वाला है, और जिसके साथ गलत हो रहा है उसके बीच में हमें आना है और दोनों को रोकना है। तो उसके लिए आपको चेतना जगानी पड़ेगी, तभी ये सारा काम होगा। तो महिला सशक्तिकरण के नाम पे आज से प्रण ले लीजिए कि आप विमेन एम्पावरमेंट करने के लिए, विमेन की यानी महिलाओं की सुरक्षा में भागीदार बने, कि उनको सुरक्षा कैसे मिले। हर जगह आस पड़ोस आप चल रहे हैं, सड़कों पे भी देख रहे हैं, मुंह बंद करके ना रखें। अगर कहीं भी इस तरह की चीजें आपको नजर आती हैं तो नजरअंदाज ना करें। और महिलाएं भी, आप खुद से भी इन चीजों को नजरअंदाज ना करें, अपने घर में जरूर शेयर करें और बताएं कि अच्छा ठीक है, एक दिन हो गया, 2 दिन नहीं, शुरुआत में ही उस बीमारी
को पकड़ लें और उसका इलाज कर देंगे तो बीमारी जो है वो जटिल नहीं होगी। और पुरुषों को मैंने बताया कि आप महिला सशक्तिकरण इस तरीके से कीजिए, शॉल मत उड़ाइए, फूल का बुके मत दीजिए, ठीक है। आप 100 रुपए का नाश्ता मत कराइए, ये मत खिलाइए, कोई पार्टी करके उसमें हाँ हमने आज ये बांटा, वो मत कीजिए। सबसे जरूरी चीज है ये कीजिए, महिला सशक्तिकरण के नाम पे। नहीं तो आप कल से कहेंगे आपने मना किया, बांटना ही बंद कर दिया। आप खिलाइए, वो तो एक अलग नेक काम है, खिलाइए भूखों को, लेकिन नाम उसका मत दें आप विमेन एम्पावरमेंट। शॉल उड़ा रहे हैं आप, उसको सर्दी से बचा रहे हैं, विमेन एम्पावरमेंट का नाम ना दें इस तरीके से। या एक कुछ छोटा सा कुछ ऐसे मोमेंटो दे के विमेन एम्पावरमेंट, ये सारी चीजें ठीक है, को कहने के लिए, डिलीवरी देने के लिए स्पीच की, वो ठीक है, सम्मान करने के रूप में। लेकिन हकीकत में ये जो काम मैंने बोला है, महिला सुरक्षा से बड़ा महिला सशक्तिकरण कोई हो ही नहीं सकता। और मैं यही बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ, महिला सुरक्षा के ऊपर ध्यान दें। पुरुषों को सबसे ज़्यादा जरूरी है इस पे ध्यान देना। और महिलाएं, अगर आपके साथ कुछ इस तरह का होता है तो आप उसको नज़रअंदाज ना करें, आप उसका इलाज करने का ठान लें शुरुआत में ही, तो बीमारी जटिल नहीं होगी। और वो पुरुष जो है समाज में, आप महिला सुरक्षा के लिए आगे बढ़ें, उससे बड़ा कोई महिला सशक्तिकरण नहीं है। तो आज से प्रण लीजिए कि हाँ, आप महिला सुरक्षा में भागीदार होंगे, क्योंकि आप उसी को महिला सशक्तिकरण मानते हैं। और जिस दिन ये हो जाएगा ना सुरक्षा, तो हर चीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी वो भी मैं आपको बताऊं। इसलिए हो जाएगी कि आज अगर कोई कमजोर वर्ग की महिला है, चाहे आर्थिक रूप से है, किसी तरीके से सामाजिक में वो कमजोर है, तो वो मदद के लिए भी जल्दी आगे नहीं बढ़ पाती कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जिसके पास वो जाएगी, वो उन पैसों के बदले उसका गलत फायदा उठाने का कोशिश करेगा। ये है समाज के अंदर में, ठीक है। अब उसको मजबूरी में भी बहुत से ऐसे काम करने पड़ेंगे, क्योंकि उसको पैसे की जरूरत है, भूख है, घर में बच्चा है छोटा, भूखे रो रहा है, उसको पैसे चाहिए। परिस्थिति बहुत बड़े बड़े परीक्षा लेती है, इम्तिहान लेती है। तो अगर समाज में सुरक्षा रहेगा तो उस महिला को कहीं से भी सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा, उसके मन में कोई संकोच या डर नहीं होगा कि मैं फलाने के पास जा रही हूँ पैसे की मदद लेने। वो अगला निस्वार्थ भाव से उसको पैसे देगा, उसके बदले में कुछ नहीं, उसको पैसे देगा, उसको जरूरत है जिस चीज के लिए, बाद में वो भले पैसा उसको लौटाए उस हिसाब से दे। लेकिन उस जो अभी है वो कुछ और ही माइंड सेट है लोगों का। तो ये बहुत सारी चीजों में बदलाव आ जाएगा अगर आप महिला सुरक्षा के लिए अगर आप चेत जाते हैं और इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं। तो महिला फ्री रहेगी किसी भी पुरुष के साथ सामने जाके उससे कुछ मदद लेने के लिए। तो इस बात को गौर से आप समझिएगा जो मैं बोल रहा हूं, और इसको अपने घर में इंप्लीमेंट कीजिए आज से। जो मैंने पिता पुत्र वाला बताया, बताने के लिए, जो आज जिसके जिसके घर में बच्चे हैं इस वीडियो को देखने के बाद जरूर करें। और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाले वीडियोस देखने के लिए, और कमेंट तो जरूर करें। आप लोग कमेंट करने में बहुत कंजूसी करते हैं, नेट चलाते हैं दिन भर 2-2 GB 4-4 GB 5-5 GB, लेकिन कमेंट नहीं करते हैं। तो इस बात का मुझे दुख है। आप लोग कमेंट जरूर करें, और कमेंट में ऐसा नहीं कि मुझे शाबाशी ही दें, अपनी राय दें, मेरी गलतियां कुछ है तो उसको सुधारें, आप अपने पॉइंट भी बताएं, ताकि मैं भविष्य में अगले कोई वीडियो बनाऊं तो उसमें आपके पॉइंट्स को जरूर ऐड करूं। तो आज से ये स्लोगन याद कर लीजिए कि महिला सशक्तिकरण सिर्फ नहीं बोलना है आपको दो शब्द, महिला सशक्तिकरण के साथ आपको महिला सुरक्षा भी जोड़ना है। तो असली महिला सशक्तिकरण क्या है? असली महिला सशक्तिकरण है महिला सुरक्षा। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।